अच्छा, एक और बतानी थी, वो क्वेश्चन दे दिया मैंने, वो रह जाएगा पीछे। एक देखो, चित्रकला में से फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रंगों की प्रधानता। कौन सी चित्रकला में कौन से रंगों की प्रधानता, प्रधानता मतलब कौन से रंग का ज्यादा उपयोग किया गया है, बता सकते हो क्या? बताओ, आमेर शैली में कौन से रंगों की प्रधानता थी? आमेर शैली में, मेवाड़ शैली में, बता रहा हूं, ठीक है। टोटल 10 है, 10 याद रखने आपको। पहले नाम लिख देता हूं, उसके बाद में एक एक मैं आपको काउंट करूंगा। सबसे पहले मेवाड़ शैली, उसके बाद में मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, किसको नाम बताए महावीर? आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और बूंदी शैली। ये 10 है टोटल। अब देखो कौन कौन से रंगों की प्रधानता थी संसार के अंदर। टोटल ध्यान में रखना आप, एक तो लाल कलर के लोग रहते हैं, ठीक है, और लाल के अलावा एक भूरे कलर के लोग रहते हैं, भूरे के अलावा एक सफेद कलर के लोग रहते हैं, और एक काले रंग के लोग रहते हैं, और एक रहते हैं मिश्रित लोग। भूरे रंग के जो लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। कहां पे? अरे भूरे, वो तो गांवों का चितेरा, ध्यान रखना। भूरे, ज्यादा भूरे लोग कहां पर रहेंगे? अब भाई भूरी आएगा नहीं, अंग्रेजन कौन गया। और लाल रंग के जो ज्यादातर लोग मिलेंगे ये आपको इंग्लैंड में मिलेंगे। कहां पर? इंग्लैंड में। सफेद कलर के लोग, व्हाइट कलर के लोग फ्रांस में मिलेंगे आपको ज्यादातर, और काले कलर के लोग आपको अफ्रीका में, और मिश्रित लोग आपको भारत में मिलेंगे। भारत में सारे देख लो, काला गोरा, अब कहीं अपने महेंद्र कने, और महेंद्र ही बात करूं सिर्फ, ठीक है, दूसरी कौन बात करूं। महेंद्र कने नहीं देखना, महेंद्र ने देखना है। किशनगढ़ शैली की है कोई चित्र, कोई प्रसिद्ध कौन सी है? बनी ठनी है ना। बनी ठनी देखोगे एकदम व्हाइट कलर की, लेकिन उसकी जो आंखें है ना वो किस कलर की? गुलाबी, गुलाबी कलर की, ध्यान रखना। तो बनी ठनी के अंदर किशनगढ़ शैली की बनी ठनी जो चित्रकला है, मैं रंग की बात कर रहा हूं। एक तो सफेद रंग ज्यादा यूज किया गया था, और एक कौन सा रंग यूज किया गया था? गुलाबी रंग। इसके अलावा ध्यान में रखना, यहाँ पे एक हमारे पास में यहाँ पे कौन सी शैली है? आमेर में पहले दो नाम क्या आ रहे हैं? आम। बताओ, जो आम होता है वो कृत्रिम होता है, प्राकृतिक होता है? कृत्रिम का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है ना। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस में किया गया था? आमेर शैली में। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस में? आमेर शैली में। अब क्या, नागौर के जो लोग थे ना वो पहले बहुत गोरे थे। नागौर के लोग पहले बहुत गोरे थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन गोरे जो लोग थे ना उनके आगे ना लग गया। क्या लग गया? ना लग गया। तो वो क्या हो गया? नागौर। नागौर मतलब अब गोरे नहीं है। तो गोरे नहीं है मतलब गोरा रंग क्या हो गया? गायब हो गया ना। तो सारे के सारे बुझ गए। तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया? नागौर। बताओ किशनगढ़ शैली में कौन से रंगों का? सफेद। और आमेर शैली में कौन से रंगों का? प्राकृतिक। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग। चलो
अजमेर में ध्यान में रखना बैंगन और फूल ज्यादा लगते हैं, बैंगन और फूल। तो बैंगनी रंग का प्रयोग ज्यादा किस में हुआ? बैंगनी रंगों की प्रधानता कौन सी शैली में? अजमेर शैली में, याद रहेगा। अब मेवाड़ के जो लोग हैं ना, उन मेवाड़ के लोगों के सामने कभी भी मुगलों का नाम लोगे ना आप, वो लाल पीले हो जाएंगे। तो लाल और पीले रंगों का प्रयोग किस में? लाल प्लस पीला रंग किस में यूज किया गया? यहाँ पे मेवाड़ शैली में। मेवाड़ के जो भी लोग हैं उनके सामने अगर मुगलों का नाम लोगे ना, तो वो लाल पीले हो जाते हैं। तो लाल और पीले रंगों का प्रयोग किस में हुआ? मेवाड़ शैली में। मारवाड़ और बीकानेर है ना, इन दोनों में सेम ही है पीला रंग, ध्यान रखना। कौन सा रंग हो जाएगा? पीला रंग। बताओ किशनगढ़ शैली में किसका? गुलाबी और सफेद। नागौर शैली में? आमेर शैली में? अजमेर में? आमेर में प्राकृतिक। अजमेर में बैंगन ज्यादा लगते हैं तो बैंगनी। और मेवाड़ शैली में? और मारवाड़ और इसमें बीकानेर में हो जाएगा याद। अगला देखो, अरे रुको ये लिख रहा हूं, पहले पूरे बताने दो। फिर आगे देखो, एक तो यहां पे अलवर है, कौन सी शैली दे रखी इसके अंदर? अलवर दे रखा है। अउल इसमें, सॉरी जो आपके अलवर नाम है, इसमें जेवरातों की स्याही का प्रयोग, जेवरातों की स्याही का प्रयोग। अब बताओ जेवरात क्या है? आभूषण ही तो है। और आभूषण ज्यादा कौन पहनता है? वर या वधु ही तो पहनते हैं। मान लो वर पहने भाई, नयो दिन नबी दिन तो अंगूठी यार पहनी हाथ में, ठीक है। मावी ने दुख हुए नाम मत ले तू। देखो अलवर शैली है तो वर नाम आ रहा है, तो वर क्या पहनेगा? आभूषण। तो जेवरातों की स्याही का प्रयोग किस में? अलवर शैली में। अब एक जो बूंदी शैली है ना, इसमें ध्यान में रखना जो मैं बता रहा हूं एक बार, इसमें जो रंगों का प्रयोग हुआ ना, वो एक तो हरा रंग प्लस चांदी के रंगों का प्रयोग, सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग। इनको याद कैसे करना है ध्यान रखना। जब भी आसमान से बूंदे गिरती है ना धरती पर, वो धरती पर जब बूंदे गिरती है तो धरती कैसी हो जाती है? और वो लोगों के लिए कैसा काम करेगी? किसानों के लिए सोने और चांदी का। हो जाएगा याद। एक कौन सा रहा लास्ट? अब देखो जयपुर में आप एग्जाम कौन कौन देने गए हो? एग्जाम के टाइम ट्रैफिक किसने देखा? ट्रैफिक में कौन कौन सी 3 कलर होते हैं बताओ? लाल, हरा और पीला, ये होते ना। तो लाल, हरा और पीला कौन सी शैली में ज्यादा यूज हुए? ट्रैफिक ज्यादा है तो ट्रैफिक के अंदर ये 3 कलर ही तो होते हैं। अब बताओ इन तीनों कलरों का कार्य क्या होता है? किस किस को पता है? वहां पे ट्रैफिक में रेड का मतलब क्या होता है? और पीले रंग का? धीरे चलना। आपको पता होगा भाई लाल और लाल से जैसे आपकी हरी होती है तो उसके बीच में आपकी येलो कलर की लाइट होती है पहले, उसके बाद में हरे कलर की लाइट। तैयार हो जाओ या सावधान हो जाओ। अब आपको चलने के लिए तैयार होना है यहां से, तो ध्यान में रखना यहाँ पे लाल रुकना, हरा है चलने के लिए और पीला है वो आपको मतलब सावधान या सतर्क करने के लिए। जिससे पूछो वही बताएगा, देखना नहीं लिखा हो तो किसी ने। आमेर शैली में किस किस को पता है? हाथ खड़े करो। आमेर शैली में कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ? हाँ, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, क्योंकि आमेर में आम है ना, आम कृत्रिम या प्राकृतिक होता है। अब यहाँ नहीं कोई गलत तो नहीं बताते भाई, क्या हाथ खड़ो और गलत बता देते। चलो बीकानेर शैली में पीला, मारवाड़ में मेवाड़ में लाल पीला, किशनगढ़ में गुलाबी और सफेद, अजमेर में बैंगनी, बूंदी में हरा प्लस सोने व चांदी, अलवर में जेवरातों की स्याही का प्रयोग। और तो इसमें कौन सा बात? जयपुर में
नागौर में बूझे हुए नहीं भूलोगे अब तो, ठीक है। अब लिख लो, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो रहने दो। नीचे और करना। महावीर पहले तार फोन में बता फोटो साफ है को नहीं। ठीक है भाई, बाकी कल करेंगे, ठीक है।